Hey there, post-pandemic education is all online, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, Zoom एंड Google Meet पे क्लासेस हो रहे हैं, सारे वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज़ भी ऑनलाइन हो रहे हैं। क्या ये बच्चों के लिए सही है? क्या वो सही में सब कुछ सीख पा रहे हैं? क्या उनके फ्यूचर के लिए ये राइट मेथड है लर्निंग के? Hey there, this is Dhruv Ramaya and here we are at the My Skillshala studio. मैं आज कुछ प्रेजेंटेशंस बना रहा था और कुछ मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने कुछ रिसर्च पढ़े। क्या आप जानते हैं इंडिया में 50% से भी ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड रहेंगे 2030 तक। डू यू नो दैट टीनेज डिप्रेशन में या फिर 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बीच में जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में डिप्रेशन रेट्स इंडिया में सबसे ज्यादा है। दिस कुड बी ड्यू टू एनी डिफरेंट रीजन, बट द बेस दैट कम्स अप, जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर है, वो है एजुकेशन। सो वेलकम टू द एजुकेशन पॉडकास्ट एंड इस छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स एजुकेशन के रिलेटेड जो हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जब हम बात कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, जब सारी चीजें ऑनलाइन आ रही है, जब सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर हैव बीन मच बेटरमेंट। बहुत सारी चीजें नई हुई है, जैसे बच्चे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, नए ऑनलाइन वे में जो मीटिंग्स जनरली कॉर्पोरेट्स में होती थी वो आज स्कूल में हो रही है जिस तरह से, या फिर बच्चों के पास फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है लर्निंग के बारे में, कौन से टाइम पे पढ़ना, किस तरह से पढ़ना। उसके साथ वो लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी जगह पे कंफर्ट में सीख पा रहे हैं, और उसके साथ बहुत सारे उसके कॉन्स भी है, बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे है वैसे बहुत सारे डेंजर्स या थ्रेट भी हैं। ये हो सकता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चे सिर्फ वीडियोस ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो लोग अपने पीयर नेटवर्क के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके जो साथ में सीखना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। एंड बहुत सारी चीजें ऐसे प्रोज एंड कॉन्स है। दिस कुड बी डिबेटेबल कि एजुकेशन ऑनलाइन सही है या गलत है, बट आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो सही है? इज व्हाट वी आर टीचिंग टू स्टूडेंट रियली ट्रू एजुकेशन? सो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन। एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड यहाँ पे कमेंट्स में मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक। सो व्हाट आई वांट यू टू आस्क इज, आपको क्या लग रहा है कि आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल या नॉलेज है जो उन्हें आज सीखना चाहिए, जिससे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है? वो कोई भी स्किल या नॉलेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आपको जो लग रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हियर कि आपको क्या लग रहा है। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से यहाँ पे कमेंट्स में बताया होगा। आई डू नॉट नो आपने क्या यहाँ पे बताया है, बट ज्यादातर रिप्लाईज या ज्यादातर कमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। किसी को लग रहा होगा कोडिंग इज द फ्यूचर, आपके बच्चों को कोडिंग सिखाना जरूरी है, या फिर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर कुछ लोग जो सॉफ्ट स्किल्स में मानने वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कम्युनिकेशन, लोगों के साथ किस तरह से बात कर पाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर फिनटेक, क्रिप्टो करेंसी बूम हो रहा है, फाइनेंसेस के बारे में नो हाउ बहुत ज्यादा जरूरी है। बट लेट मी शेयर विद यू, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज बताया है तो डेफिनेटली ये चीजें जरूरी है, बट दीज आर नॉट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है। जो मैं समझ रहा हूँ पिछले 3 या 4 साल से बच्चों के साथ डील करके, कुछ स्कूल्स के साथ डील करके, बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन करके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक स्टूडेंट की लाइफ में स्किल है वो है द स्किल ऑफ लर्निंग, यानी कि नई चीजें सीख पाने का जो स्किल है, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट योर चाइल्ड, दैट स्टूडेंट शुड बी हैविंग। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड गॉड नोस क्या क्या चीजें हैं, एंड एवरीवन इज देयर फिलिंग अप योर किड्स, फिलिंग अप योर स्टूडेंट्स विद टन्स ऑफ डेटा,
बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, नई नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी हम बच्चों के अंदर भरने की कोशिश करते हैं। बट क्या ये सही है? क्या हम सिर्फ उन्हें सिखाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद नई चीजें सीख पाए, खुद नई चीजों को एक्सप्लोर कर पाए? सो लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। ऐसी कौन सी फील्ड या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपके बच्चे आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आपसे बेटर नो हाउ है उनके पास? Definitely the answer is very simple. It could be mobiles, games, laptops, using technologies. तो ये जब आप बता रहे हो कि इतना इजीली वो लोग लैपटॉप के साथ काम कर लेते हैं या फिर इतना इजीली वो लोग नई टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को खुद सीख रहे हैं। दे आर सेल्फ लर्निंग इट। वो लोग खुद उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रेनर, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई फैसिलिटेटर नहीं है वहां उनके पास। वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ एजुकेशन शुड बी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हमें लग रहा है कोडिंग इम्पोर्टेंट है, आज हमें लग रहा है फिनटेक या फाइनेंस इम्पोर्टेंट है, आज हमें लग रहा है आईओटी या मैन्युफैक्चरिंग 4.0 आ रहा है, आज हमें लग रहा है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सारी फील्ड इम्पोर्टेंट है। 5 years, 10 years डाउन द लाइन हमें नहीं पता कौन सी नई फील्ड्स आ रही है। हमें ये भी नहीं पता कि आपके स्टूडेंट्स या फिर आपके बच्चों को कौन से नए पेंडेमिक को फेस करना पड़े। और उस टाइम पे अगर हमने उनको सारी चीजें स्पून फीड करके रखा है, अगर हमने उनको सारी चीजें सिर्फ सिखा के फैक्ट्स, फिगर्स दे के रखे हैं, they do not have that skill to self learn. उनके पास सीखने का the skill of learning नहीं है। और how does that happen? Let me share you a very simple example. क्या आपको पता है कि अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, आपका हाथ काम करना बंद कर देता है, तो जब आपका वो फ्रैक्चर फिर अनलॉक होता है, जब पूरा प्लास्टर आप निकालते हो, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हो? यस, ऑफ कोर्स, फिजियोथेरापी। क्यों? क्योंकि काम करना जब हाथ ने बंद कर दिया था, जब ये मसल यूज नहीं हो रहा था, तब उसको वो भूल चुका है किस तरह से काम करना और उसे स्लोली ट्रेन करना पड़ेगा। वैसे ही आपका जो ब्रेन है, आपके स्टूडेंट्स का या बच्चों का जो ब्रेन है, वो भी एक मसल है। एंड मसल के साथ एक वेरी सिंपल प्रिंसिपल होता है, यूज इट और लूज इट। अगर आप उसे यूज करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, इट्स अ वेस्ट फॉर यू, वो काम करना छोड़ देगा। तो आपके ब्रेन के साथ, आपके बच्चों के ब्रेन के साथ भी सेम प्रिंसिपल वर्क करता है, क्योंकि ब्रेन एक मसल है, यूज इट और लूज इट। अगर बच्चों को सारी चीजें स्पून फीड की गई है, सभी चीजों के लिए एक टीचर, ट्रेनर है, सभी चीजों के लिए एक करिकुलम, एक बुक है, तो कब वो खुद से सीखना सीखेंगे? 5 साल के बाद जब नई स्किल्स आ रही है, नए करियर्स आ रहे हैं, वो लोग सीख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके ब्रेन ने सीखने का फंक्शन लूज कर दिया है। एंड वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। ये जो रिसर्च है कि बाय 20, 30, 50% ऑफ इंडियाज यूथ वुड बी अनएम्प्लॉयबल, लेट अस प्रूव दैट रिसर्च रॉन्ग। हम लोग हमारे बच्चों को द बेस्ट स्किल, द स्किल ऑफ लर्निंग ऑफर करते हैं। उन्हें खुद से सीखने देते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने देते हैं, उन्हें नई चीजों को ढूंढने देते हैं, इंटरनेट को एक्सप्लोर करने देते हैं, नई बुक्स पढ़ने देते हैं, ना कि हमेशा एक टीचर, ट्रेनर, करिकुलम, बुक्स, मैथ, साइंस में रखते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स उनके पास कम नहीं है, उनके पास सारे डेटा ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। अगर उन्हें एक स्पेलिंग याद नहीं रहेगा या अगर उन्हें एक नंबर्स या डेट याद नहीं रहेगी, वो लोग पीछे नहीं रह जाते। बट अगर उन्होंने ये सीखने की स्किल, ये सीखने की जो क्षमता है, उसे खो दिया, तो वो लाइफ में कुछ नहीं है। एंड हम चाहते हैं कि यही चीज वो सीखते रहे, नई चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यू शुड बी फोकसिंग एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर,